हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 15वें अध्याय का 15वां अध्याय उसका तीसरा भाग उसका श्लोक और अर्थ पठन करूंगी। और जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवनाय प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमो शिव महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल जहाँ पे बात रुकी हुई थी उससे आगे कल विष्णु जी ने जवाब दिया था कि आप मुझसे वरदान मांगिए, हे ब्रह्मन आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ। ऐसी बात यहाँ पे हुई थी। अभी ब्रह्मा जी जो बात कर रहे हैं वही सुनते हैं। ब्रह्मोवाच युक्तमेतन्महाभाग दत्तो अहं शंभुना च ते तदुक्तं याचते मे अद्य देहि विष्णो नमोऽस्तुते। विराट रूपमिदं ह्यण्डं चतुर्विंशतिसंज्ञकं न चैतन्यं भवत्यादौ जडीभूतं प्रदृश्यते। प्रादुर्भूतो भवानद्य शिवानुग्रहतो हरे प्राप्तं शङ्करसम्भूत्या ह्यण्डं चैतन्यमावह। इत्युक्ते च महाविष्णुः शम्भोराज्ञापरायणः अनन्तरूपमास्थाय प्रविवेश तदण्डकं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा तदण्डं व्याप्तवानिति। प्रविष्टे विष्णुना तस्मिन्नण्डे सम्यक् स्तुतेन मे सचेतनमभूदण्डं चतुर्विंशतिसंज्ञकं। पातालादिसमारभ्य सत्यलोकाधिपः स्वयं राजते स्म हरिस्तत्र वैराजः पुरुषः प्रभुः। कैलासनगरं रम्यं सर्वोपरि विराजितं निवासार्थं निजस्यैव पञ्चवक्त्रश्चकारः। ब्रह्माण्डस्य तथा नाशे वैकुण्ठस्य च तस्य च कदाचिदेव देवर्षे नाशो नास्ति तयोरिह। सत्यं पदमुपाश्रित्य स्थितोऽहं मुनिसत्तमः सृष्टिकामो अभवं तात महादेवाज्ञया। जितने श्लोक का पठन किया है उसके अर्थ का पठन। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया था। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। हे प्रभु, यह विराट रूप तथा 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, यह जड़ीभूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की शक्ति से संभूत इस अखंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में, पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ विराट श्री हरि ही विराज रहे थे। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवर्षे, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, उन दोनों का कभी नाश नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन कर रही हूँ। शुश्रूक्षो रथ में प्रादुर्भवत् पाप सर्गकः
अविद्या पंचकस्तात बुद्धिपूर्वस्तमोपमः ततः प्रसन्नचित्तो अहं सृजं स्थावराभिधं मुख्यसर्गं च निसङ्गं ध्यायं शम्भुशासनात् तं दृष्ट्वा मे शुश्रूषोश्च ज्ञात्वा साधकमात्मनः सर्गो अवर्तत दुःखाढ्य स्थिर्यक्स्त्रोता न साधकः तं चासाधकमाज्ञाय पुनश्चिन्तयतश्च मे अभवत् सात्विकः सर्ग ऊर्ध्वस्त्रोता इति धृतं देवसर्गः प्रतीख्यात सत्यो अतीव सुखावह तमप्यसाधकं मत्वा अचिन्तयं प्रभुमात्मनः। हे तात, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझमें पाप गुण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अविद्या पंचपर्वा अविद्या कहते हैं। उसके पश्चात प्रसन्न चित्त मैंने स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग पहले सर्ग की संरचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया। उस मुख्य सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने के इच्छुक मैंने दुख से परिपूर्ण तिर्यक स्त्रोत तिरछे उड़ने वाले सर्ग मतलब दूसरे सर्ग का सृजन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व स्त्रोता कहते हैं। वह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। यह देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। आज यहाँ पे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 15 का ये भाग परिपूर्ण कर रही हूँ। कल चौथा भाग लेकर आपके सामने आऊँगी। बस आज के लिए इतना ही। और जैसे मैं समग्र शिव परिवार का नमन करती हूँ। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवनाय प्रसन्नस्तु गणपते नमः। शिव मामेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।